रिया अपने गांव से बहुत प्यार करती थी। गांव छोटा सा था और हरा भरा, सब एक दूसरे को जानते थे। एक दिन रिया पुराने आम के पेड़ के पास खेल रही थी। यह गांव का सबसे बड़ा पेड़ था। अचानक रिया को एक फुसफुसाहट सुनाई दी। रिया, रिया। यह आवाज पेड़ से आ रही थी। रिया डर गई। उसने इधर उधर देखा। क्या कोई था वहां? रिया धीरे धीरे पेड़ के पास गई। फुसफुसाहट फिर से आई। रिया, डरो मत, ये मैं हूं, आम का पेड़। पेड़ की आवाज दयालु थी। रिया को थोड़ा अच्छा लगा। पेड़, क्या यह सच में तुम हो? उसने पूछा। हाँ रिया, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। कृपया इसे लो। एक पका हुआ आम पेड़ से नीचे गिरा, सीधा रिया के हाथों में। रिया ने आम को देखा। यह चमक रहा था। यह कोई साधारण आम नहीं था। आम के पेड़ ने फिर से बात की। उसकी आवाज धीमी और धीमी थी। रिया, आपको इस आम को पहाड़ी पर पुराने मंदिर तक ले जाना होगा। रिया ने पहाड़ी की तरफ देखा। यह बहुत दूर लग रहा था, लेकिन पेड़, रास्ता बहुत लंबा है और मुझे डर लग रहा है। उसने कहा। चिंता मत करो रिया, तुम बहादुर हो। यह आम आपका मार्गदर्शन करेगा। यह आपको सुरक्षित रखेगा। पेड़ की आवाज भरोसे से भरी थी। रिया ने चमकते हुए आम को कसकर पकड़ लिया। उसने एक गहरी सांस ली और अपनी यात्रा शुरू कर दी। रास्ता लंबा और घुमावदार था। रिया ने खरगोशों को उछलते कूदते और पक्षियों को गाते देखा, लेकिन उसने एक अंधेरा, डरावना जंगल भी देखा। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह वापस जाना चाहती थी, लेकिन फिर उसे आम के पेड़ के शब्द याद आ गए। उसने चमकते हुए आम को और पास रखा। उसके हाथों में यह गर्म और सुकून देने वाला लग रहा था। रिया ने एक गहरी सांस ली और जंगल में घुस गई। जंगल अंधेरा और शांत था। रिया धीरे धीरे चली, चमकते हुए आम को ऊंचा पकड़े हुए। आम ने उसका रास्ता रोशन कर दिया। अचानक रिया ने बच्चों के एक समूह को देखा। वे खोए हुए और भयभीत लग रहे थे। रिया को याद आया कि आम के पेड़ ने दूसरों की मदद करने के बारे में क्या कहा था। वह उनके पास गई। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, उसने कहा। बच्चे रिया के पीछे हो लिए। चमकते हुए आम ने अंधेरे जंगल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया। रिया और बच्चे जंगल से बाहर आ गए। वे पहाड़ी पर पुराना मंदिर देख सकते थे। वे सुरक्षित थे। रिया को एहसास हुआ कि चमकता हुआ आम सिर्फ एक फल नहीं था, यह साहस और दया का प्रतीक था। उसे असली खजाना मिल गया था, उसके दिल में छिपी बहादुरी, और उसने इसका इस्तेमाल दूसरों की मदद करने के लिए किया था। रिया मुस्कुराई। वह अब जानती थी कि असली ताकत दूसरों की मदद करने और अपने डर का सामना करने से आती है।